अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन है जो एप्लीकेशंस थी टी टेस्ट के लिए। फर्स्ट आपको बता दिया टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन मीन, जहां पर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको नहीं पता है और सैंपल साइज भी स्मॉल है। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसके अंदर जो आपका जो डाटा है वो डायरेक्ट एक्चुअल मीन से निकल गया है, और दूसरा आपको मेथड भी बताया था कि जब आपका फ्रैक्शन में आ जाए तो आप अज्यूम्ड मीन भी लगा सकते हो। तो वो क्वेश्चन आप खुद से करके देखना तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। हालांकि मुश्किल कुछ नहीं है उस क्वेश्चन में, आप इजीली वो निकल जाएगा आपका टी टेस्ट। तो अब हम आज की क्लास में नेक्स्ट कंडीशन के बारे में जानेंगे। द सेकेंड कंडीशन क्या है? टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट सैंपल। अब इस केस में क्या है? लेट टू इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल ऑफ साइज n1 एंड n2। यहाँ पर क्या अभी तक हमारे पास n था, यहाँ पर n2 हो गया है, और सैंपल साइज वही लेस देन 30। इसका इस वाले सैंपल का भी जो साइज है वो 30 से कम है, और दूसरे वाले का भी। मतलब आपके पास अब दो केसेस हो गए हैं। बी ड्रॉन फ्रॉम द टू नॉर्मल पॉपुलेशन, ये दोनों के दोनों टू नॉर्मल पॉपुलेशन में से लिए गए हैं विद अ मीन μ1 एंड μ2 एंड इक्वल स्टैंडर्ड डेविएशन। जिनके जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी इक्वल है। तो हमको टेस्ट करना है वेदर द टू पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल और वेदर द डिफरेंस मीन 1 एंड मीन 2 इज सिग्निफिकेंट। हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि हमने जो दो पॉपुलेशन में से सैंपल लिए हैं वो क्या है, इक्वल है, और वेदर द या में डिफरेंस है। ठीक है, सो वी यूज टी टेस्ट एंड अप्रोप्रिएट टेस्ट इज टी टू बी यूज। क्या है? वही सिंपल। अब इसमें क्या होता था, पिछले वाले में आपने मीन लिया था, ठीक है ना, मीन लिया था, और यहाँ पर आपने क्या लिया था? पॉपुलेशन मीन लिया था। अब दो तरीके के आपके पास में सैंपल ड्रॉन कर लिए हैं आपने नॉर्मल पॉपुलेशन में से, मीन 1 मीन 2, वही सेम स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर आप सिंपल एन स्क्वायर लिखते थे, एन का रूट लिखते थे। अब यहाँ पर क्योंकि एक ही नॉर्मल पॉपुलेशन नहीं है, दो तरह के नॉर्मल पॉपुलेशन है, तो n1 n2 हो जाएगा, और यहाँ पर इनको इंटू करना है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो प्रोसीजर वही है सेम। ठीक है, वही सेम हाइपोथेसिस सेट कर देना है आपको। ये सब मैंने बता दिया, 1 टेल 2 टेल। फॉर्मूला देख लेते हैं हम। फॉर्मूला क्या है? मीन 1, ठीक है ना, x1 मीन 1, x2 में से मीन 2 माइनस कर देंगे, और वो n+1 n+2 2 हो जाएगा। और ये सारा प्रोसेस इज द सेम। तो वी शुड स्टार्ट विद द क्वेश्चन, क्योंकि प्रोसेस सेम है तो नो नीड अगेन एंड अगेन रिपीट ऑल दिस प्रोसेस। तो वी शुड डायरेक्टली कम टू द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, इन अ टेस्ट गिवन टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट, दो ग्रुप्स हैं स्टूडेंट के, द मार्क्स ऑब्टेन आर एज फॉलो। फर्स्ट ग्रुप है, ये दे रखा है। अभी देखिए पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, सिंगल एक ही था, यहाँ पर दो ग्रुप्स कर दिए हैं, और क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है एग्जामिन क्या करना है हमको, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ, एग्जामिन करना है, एग्जामिन द significance of a difference between the mean marks secured by student of the above group, value of t at 5% level of 4 degree freedom 2.5। तो देखिए क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन में आपके पास ये वैल्यू दे रखी होगी, और अगर नहीं आता तो आप टेबल वैल्यू आप निकाल सकोगे। तो दो ग्रुप दे रखे हैं, हमको क्या निकालना है? सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मीन मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट। क्या उनके मीन मार्क्स में डिफरेंस है दो अलग अलग ग्रुप्स के। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। इट्स प्रॉपरली विजिबल टू यू आई थिंक, बिकॉज इट्स ऑल्सो विजिबल टू मी प्रॉपरली, सो आई होप सो। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन हम। Let's take a null hypothesis. Let's take a, you can say also, you can just let us take a hypothesis that is there is no significant difference in the mean marks of two groups of student। हम ये मान के चलते हैं कि उनके बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है, they are the same। ठीक है, आपको null hypothesis है, there is no difference। वो दूसरे वाला कह देता है अल्टरनेटेड हाइपोथेसिस कि इनके बीच में तो डिफरेंस है, दैट मीन्स वो टू टेल्ड हो गया। अब हमको चेक करना है, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी सभी कहीं से भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिर्फ आपको पहले की जैसे क्या करना है, इनका ग्रुपिंग कर देनी है। x1 के लिए ग्रुप दे रखा था, और आपको x2 के लिए ग्रुप दे देना है। सेम जैसे कैलकुलेट करते थे वैसे ही करोगे। 333 डिवाइडेड बाय n,
तो आपका आ जाएगा 37 माइनस करते जाओगे, क्योंकि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है मैंने। तो अब आप थोड़ा खुद से भी कोशिश करके देखिए और साथ साथ सॉल्व करते जाइए, तो आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। हालांकि आपने फर्स्ट में कर रखा है, तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज है कैलकुलेशन को लेकर, तो ये जो बच्चा एमकॉम में है उसके लिए वो इजी है कैलकुलेट करना। तो आपने क्या किया, एक्स में से मीन माइनस करा है, मीन 1, 18 में से आपने 9 किया है तो 19 आ गया है, ठीक है ना। 18 में से क्या किया है आपने, सॉरी 37, 9 नहीं 37, क्योंकि 9 तो हमारा क्या है, n है। तो माइनस का इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी और आप इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। इसी तरह आप ग्रुप सेकंड का कर लोगे, आपकी वैल्यूज आ जाएंगी ये। तो यहाँ पर आपकी वैल्यूज आ गई है मीन 1 की 37, जब आपने कैलकुलेट करा हो यहाँ पर 34। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लोगे आप, क्योंकि मीन की वैल्यू तो आ चुकी है आपकी अकॉर्डिंग टू द टी टेस्ट। यहाँ पर आपको क्या करना है, सेम वही स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा देना जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। n1 प्लस n2 माइनस 2 करोगे, आप इसको सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो मेन पॉइंट था वो तो क्या था आपका कि यू शुड आइदर रिजेक्ट और एक्सेप्ट अप्लाइंग टी टेस्ट, ठीक है। आपका आ जाएगा ये एक्स मीन 1 मीन 2 और स्टैंडर्ड डेविएशन और n1 n2 n1 प्लस n2, तो सॉल्व कर लोगे आप तो 0.571। अब आपको क्योंकि पिछला क्वेश्चन कर लिया तो देख के पता लग गया होगा कि आपकी जो टेबल वैल्यू है वो तो 2.14 है। दैट मीन्स वी एक्सेप्ट, हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे नल हाइपोथेसिस को। डिस्पाइट ऑफ दिस हमको थोड़ा सॉल्व करना भी चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम v इज इक्वल टू, अब वहां पर क्या करते थे, n-1 कर देते थे। यहाँ पर क्या है, क्योंकि अब 2 हमारे पास में ग्रुप्स हो गए हैं तो n1 प्लस n2 माइनस 2, क्योंकि 2 है माइनस 2 को ही करना पड़ेगा तो 14 आ गया। तो v आपकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 14 के केस में 2 टेल टेस्ट आपका ये है, और हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो लेस देन टेबल वैल्यू है। हम एक्सेप्ट कर लेंगे नल हाइपोथेसिस को और कंक्लूड कर लेंगे द मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ 2 ग्रुप्स डू नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली, कि दोनों के जो मीन मार्क्स हैं वो अलग अलग नहीं है, सेम ही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, टेस्टिंग ऑफ अ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन 2 मीन्स इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट सैंपल।